तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है या ओडी की रिक्वायरमेंट है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट कैसे ले सकते हैं, बिजनेस लोन होता क्या है, ओवरड्राफ्ट लिमिट होता क्या है, कौन कौन से बैंक, कौन कौन सी एनबीएफसी हैं जो आपको बिजनेस लोन या अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रही हैं या ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड करा रही हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस लोन होता क्या है। तो बिजनेस लोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने एक फिक्स टेन्योर के लिए फिक्स ईएमआई देनी है और उसके बाद आपका लोन खत्म हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन आपने 3 साल के लिए लिया। तो एक एवरेज ईएमआई आती है, मतलब 37 के हजार के आसपास एक ईएमआई आती है। तो 37 हजार की जो ईएमआई है वो आपने 3 साल तक दी और 3 साल तक ईएमआई दे के आपका लोन खत्म हो गया। ये होता है लोन। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट की। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपने जो पैसा जितने दिन के लिए यूज करा उस पर उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। आपने जो पैसा यूज नहीं किया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 10 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट ली और आपने महीने में 2 लाख रुपए 2 ही दिन के लिए यूज करे। तो महीने में 2 लाख रुपए पे सिर्फ 2 ही दिन का इंटरेस्ट लगेगा, उसके अलावा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब इसके बेनिफिट क्या है कि इसके बेनिफिट ये है कि आपके पास एक बैकअप मनी बनी रहती है कि भाई आपके पास एक बैकअप है, कभी कोई दिक्कत हो जाए तो आप यूज कर सकते हो और आपको उस चीज के कोई पैसे भी नहीं देने क्योंकि आपने यूटिलाइज तो करा नहीं। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक है, कौन कौन से एनबीएफसीज हैं या क्या क्या प्रोसेस होता है बैंक का ये ओवरड्राफ्ट लिमिट या बिजनेस लोन देने का। तो अगर हम बात करें बैंकों की, तो बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डोइचे, ये सारे के सारे बैंक आपको अनसिक्योर्ड। तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक ये कुछ बैंक हैं जो आपको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम बात करें एनबीएफसी की, तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पीरामल ये कुछ एनबीएफसीज हैं जो आपको मार्केट में अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रही है। तो अगर हम बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट कौन कौन से बैंक को, कौन कौन से एनबीएफसी प्रोवाइड करा रही है, तो अगर हम बैंकों का नाम लें तो एच डी एफ सी, एक्सिस, आईसीआईसी ये कुछ बैंक हैं जो आपको लोन ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड करा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी है। और अगर हम बात करें कि एनबीएफसीज की, तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पीरामल ये कुछ बैंक हैं जो एनबीएफसीज हैं जो आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट भी प्रोवाइड करा रही हैं। अब बात करते हैं कि बैंक क्या देख के लोन आपको देता है, मतलब क्या देख के, ऐसा क्या चीज देखता है बैंक की जिससे आपको एक अनसिक्योर्ड लोन ऑफर करता है। तो बैंक आपकी 3 चीजें देखता है। अगर 3 चीजें आपकी सही हैं तो आपको ये लोन इजीली मिल जाएगा। अब 3 चीजों में क्या क्या चीजें हैं, सो फर्स्ट सबसे पहले चीज आती है आपका सिबिल, सेकंड आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, तीसरी आती है आपकी टर्नओवर। तीनों को एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले आता है आपका सिबिल। तो सिबिल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो लोन आपने आज तक लिए वो कैसे चलाए, सही चलाए, खराब चलाए। तो सिबिल क्या है, हर कस्टमर को आपको एक स्कोर प्रोवाइड कराता है। मान लीजिए आपका स्कोर 700 या 750 से ऊपर है। 750 से ऊपर का स्कोर का मतलब है कि जो लोन आपने आज तक लिए वो आपने सही चलाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही। अब ये स्कोर अगर 750 से 700 से 750 के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई दिक्कत थी, बट अब वो रिजॉल्व हो गई है। अब आपका सिविल स्कोर बढ़ रहा है। अब अगर ये स्कोर 750 से, सॉरी, 700 से भी कम चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके सिविल में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और आपका सिविल खराब हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना है कि आपका सिविल सही कैसे होगा। तो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते तो इसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको आपका सिबिल सही करा के भी देते हैं। अब बात करते हैं तीसरा कि आपके बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने आ रहे हैं। मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो बैंक मानता है कि 80 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने चाहिए। अब 80 1 लाख रुपए आने का मतलब क्या है कि 80 80 लाख रुपए की जो डेटर क्रेडिटर है वो 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दें। जिसका मतलब ये है कि 20 लाख रुपए की देनदारी चलती है या 20 लाख रुपए की देनदारी है वो बैंक को एक्सेप्टेबल होती है कि ठीक है इतना तो जो क्रेडिट पीरियड है वो चलता है। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट में क्या देखा जाता है कि आपके कोई जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं या एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है उसमें कोई बाउंसिंग तो नहीं है, ये देखा जाता है। तो कोशिश करो कभी भी कोई अपने अकाउंट में कोई बाउंसिंग ना हो, कोई चेक दिया है उसको वो बाउंस ना हो, जिससे चेक बाउंसिंग भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बैंकिंग में। तीसरा क्या देखा जाता है कि आपने जो पैसा डाला या जो पैसा आपके अकाउंट में है वो कितने रुपए आप ऑन एन एवरेज अपने अकाउंट में रखते हो। अब मान लो आपके अकाउंट में
आप जैसे ही पैसा आया वैसे निकाल लेते हो तो एवरेज बनेगा ही नहीं। तो कोशिश करो अपने अकाउंट में पैसे रखो, ताकि बैंक को एक पता चले कि भाई हाँ आप इतने पैसे ऑन एन एवरेज अपने अकाउंट में रखते हो। तीसरा आपकी टर्नओवर। तो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है कि जिस टर्नओवर पे आप एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करते हो, यही वो टर्नओवर है जो आप गवर्नमेंट को बताते हो और इसी टर्नओवर पे आपको लोन मिलेगा। ऐसी किसी टर्नओवर पे या फिर ऐसी किसी कैश की टर्नओवर पे कभी कोई लोन नहीं मिलता जिसका कहीं लेखा जोखा है ही नहीं। आपको सिर्फ सिर्फ लोन उसी टर्नओवर में मिलता है जो आपका लेखा जोखा है। लेखा जोखा कौन सा है? जीएसटी 3B। जीएसटी 3B का मतलब जिसपे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर रहे हो। तो ये तीन चीजें देख के बैंक आपको अनसिक्योर्ड लोन देता है। तीन चीजों को अगर आपकी तीन चीजें सही है, तीन चीजों को आपने मेंटेन करा हुआ है, तो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई क्या प्रोसेस है। तो बैंक क्या बोलता है कि आप तो अब बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है बैंक से लोन लेने का या ओवरड्राफ्ट लिमिट लेने का। तो बैंक क्या बोलता है कि बैंक अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन या ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड करानी है तो हमें कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हर बैंक के हर एनबीएफसी के लिए अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपकी फाइल को पहले हम अपने पास मंगाते हैं या अपने पास जब आप हमें कॉल करते हो तो हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। सर आपकी क्या टर्नओवर है, क्या ईएमआई दे रहे हो, क्या कोई बाउंसिंग तो नहीं है, आपने लास्ट 12 महीने में 1 साल में कितने लोन लिए हैं, कितने क्लोज हो रहे हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हम आपसे आपसे पूछते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, और जिसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं सर आपकी फाइल इस बैंक में इस जगह से इजीली हो सकती है। उसके बाद आपकी फाइल उसी जगह से या उसी बैंक या उसी एनबीएफसी में फॉरवर्ड करते हैं, सो दैट कि अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से यही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम 8-10 साल से यही लोन का ही काम कर रहे हैं, तो हमें ऑलमोस्ट सारे बैंकों की पॉलिसी पता है। एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ हम आपको कितना लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करते हैं कि सर आपकी फाइल इस बैंक में लग सकती है, इस बैंक में आपका अप्रूवल ईजिली हो सकता है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से आप डिस्कस कर सकते हो, पूरी आपको हेल्प करी जाएगी। पैन इंडिया हमारे सर्विस हमारी अवेलेबल है। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, उत्तर प्रदेश से हो, किसी भी जिले किसी भी गली से हो, किसी भी जगह से हो, आपका जो फाइल है वो ऑनलाइन प्रोसेस की जाएगी। ऑनलाइन ही आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी आपकी लोकल ब्रांच है वहीं से आपको लोन होगा, लोकल ब्रांच से ही आपको प्रोसेसिंग की जाएगी। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की या ओवरड्राफ्ट लिमिट की तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।